चलिए दोस्तों, तो आज आ गए हैं फिर मस्ती भरी रेसिपी के साथ। देसी खाना देसी तरीके से बना के दिखाएंगे। तो आज हमारे पास है ये मिक्स साग, चना, ये चने हैं और ये बथुआ और सरसों मिक्स साग भात और माड़। बोलिए तो माड़ भात और साग। तो चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। माड़ भात और साग के साथ देसी खाना देसी तरीके के साथ बना के आपको बताते हैं। तो ये हमारे पास साग है, तो चलिए इसको हम धो के रख लिए हैं। अब इसको हम काट लेते हैं। चलिए, तो हमने साग को अच्छी तरह से धो के काट लिया है। थोड़ा बारीक है, थोड़े मोटे हैं। जिस तरीके से हमने काटे हैं इससे भी बारीक होते हैं, लेकिन हमने इस तरीके से काटे हैं। तो चलिए अब बनाने की ओर चलते हैं। चलिए, तो हमने कढ़ाई रख दिया है। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी। ज़्यादा हम पानी साग में नहीं डालेंगे। अब उसमें ये सारी सागें हम डाल के पकाएंगे। देसी खाना और देसी तरीका एकदम बहुत दिनों के बाद हमने ये और बहुत प्यार से बनाया है। चलिए, तो हो गई। अब डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि साग हमारी गल के थोड़ी सी हो जाएगी, तो हम थोड़ा ही नमक डालेंगे। अगर कम लगे और मीडियम आंच करके हम इसको ढक्कन से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। अब चलते हैं भात बनाने की ओर। अब भात बनाने के लिए हम दूसरी तरफ गैस ऑन करेंगे और एक पतीले में हम पानी को रख देंगे। अब पानी को हम खौलने के लिए इसको ढक्कन लगा देंगे कि अच्छी तरह हमारी पानी खौल जाए। तो चलिए, भात बनने के लिए हमने पतीले रख दिए। अब चावल को हम धो के डालेंगे। चलिए, तो हमने चावल ले रखा है। चावल को अब हम धो लेंगे। जैसे हमने चावल 1 कप लिए तो कुकर में हम 2 कप पानी डालते हैं। तो हम 1 कप चावल लिए हैं, अगर माड़ निकालनी है तो 4 कप पानी डालेंगे। तो उसी तरीके से हमने पतीले में 4 कप पानी डाले हैं। 1 कप हमने चावल लिए हैं। तो चलिए, चावल को अच्छी तरह से धो लेते हैं। चलिए, तो साग को हम देख लेते हैं। हमारी साग हो गई है। कभी भी साग अगर बनाए तो इस तरीके से दबा दें। दबा कर बनाएंगे तो अच्छे से साग गल जाएगी। बोले थे ना, कम अगर हम नमक डालेंगे तो ये हमारी साग गल के थोड़ी सी हो जाती है। इस चलते हम नमक कम डाल, अगर नमक नहीं डालेंगे तो साग भी नहीं गल पाएगी। देखिए, तो हमारी साग अच्छे से ये गल जा रही है। अब इसको ढक के हम गला लेंगे। अगर हमारी अच्छी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी ये रेसिपी बहुत टेस्टी है। अगर जो खाए होंगे तो, जो नहीं खाएंगे उनको ये नहीं बताते हैं, लेकिन टेस्टी बहुत लगती है और मौसम का ये है खाना। चलिए, तो हमने चावल को अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब डालने चलते हैं। चलिए, तो देख लीजिए। देखिए, इस तरीके से जब पानी खौलने लगे तभी चावल को डालेंगे। हमारे यहाँ चावल को डालने के पहले एक बार ऊपर एक बार अग्नि माता को दे दी जाती है। पता नहीं किसको दी जाती है। पहले हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं, फिर चावल को डालते हैं। चलिए, हमने चावल को अच्छी तरीके से धो के डाल लिए हैं। अब इसको एक बार हम चला लेंगे। अब चावल को डाल के एक बार हम लोग चला लेते हैं। चलाना बराबर पड़ता है कि अगर चावल नीचे बैठ ना जाए। इस तरीके से बार बार चला के देखनी पड़ती है कि चावल अगर ज़मीन पे बैठ जाएगी तो अच्छी जलने लगेगी। तो हम आधा ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं बनने की ओर। अब चलते हैं साग को देखने। चलिए, तो साग को देख लीजिए। साग हमारी अभी पानी छोड़ रही है। अब इसको अच्छी तरह से इसी तरीके से दबा के हम अच्छी तरह से साग को बना देंगे। चलिए, ढक्कन लगा के इसको पकने देते हैं। चलिए, तो अपने चावल को देख लीजिए। हमारी चावल लग रही है कि हो गई है। इस तरीके से हम दबा के देखेंगे। अगर दबने लगे तो समझ जाइए चावल हो गई है। तो हमारी चावल हो गई है, इस तरीके से दबने लगी है। तो चलिए, अब इसका हम माड़ निकालते हैं।
चलिए तो हम इसका पहले ढक्कन लगा देते हैं, गैस को बंद करते हैं। इस तरीके से हम पकड़ के ले जाएंगे, इस तरीके से। चलिए तो हम माड़ निकाल लेते हैं। इस तरीके से पकड़ के हम पूरे माड़ को निकाल लेंगे। इसे हम माड़ कर रहे हैं, और शहरी लोग, ज़्यादातर शहरी लोग होते हैं राइस सूप होता है, तो ये राइस सूप है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर इसको माड़ ही कहते हैं। हमारी ये निकल गई है। चलिए तो हमने माड़ को निकाल लिया है, और चावल भी हमारी अच्छे से रेडी हो गई है। तो अब चलते हैं, इसको हम नमक मिला। चलिए तो हम माड़ में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो जितने माड़ है उतना ही हल्का सा नमक डालेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। ये इसमें अगर मसाले डाल दे तो ये राइस सूप के बराबर हो जाएगी, लेकिन हमने आज माड़, भात और साग बनाए हैं। आपको अगर अच्छा लगता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हमारी ये माड़ भात आज कैसी बनी है, माड़ भात और साग। चलिए तो माड़ तैयार हो गई। अब चलिए साग की ओर। चलिए तो साग भी अब रेडी हो गई है। इसको अच्छी तरह से हम पानी को सुखा लेंगे, इस तरीके से करके। एक साथ हमने 3 चीज़ें, माड़, भात और साग। आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आप अपने फैमिली के साथ बैठ के बना के एंजॉय कीजिए, खाइए, आप भी खाइए। देखिए तो मेरे साग की भी अच्छी तरह से पानी सूख चुकी है। इस तरीके से दबा दबा के हमने बहुत बढ़िया से सुखा लिए हैं। ये मिक्स साग है, केवल चने की साग खरखर होती है, लेकिन मिक्स साग एकदम चिकनी हो जाती है। मिक्स साग आप कभी भी बनाएं तो एकदम चिकनी हो जाएगी, और टेस्ट में भी अच्छी लगती है। चलिए तो ये हो गई। अब गैस को हम बंद करेंगे। अब साग को इस पर ठंडा होने के लिए अच्छी तरह से निकाल देंगे। 2 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे कि ये ठंडी हो जाए। चलिए तो हमारी साग ठंडी हो गई है। अब डालेंगे इसमें थोड़ी सी सरसों तेल। सरसों तेल थोड़ा हल्का ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि टेस्ट आने लगता है। अब हमारे पास है ये हरी मिर्च, हरी लहसुन पत्ती। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, सूखी लहसुन की कलियों को हमने काट रखा है। अब सभी चीज़ों को हम डाल देंगे। चाहे तो अब अदरक भी काट के डाल सकते हैं, हमने नहीं डाले हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे, हाथों से मसल लेंगे। अगर साग ठंडी हो जाए तब ही हाथ लगाएं। चलिए तो हमारे साग रेडी हो गई, हमने मसल के रख लिया है। अब चलिए अब माड़ भात साग को निकाला जाए। चलिए तो हमने थाली रेडी करते हुए रखा है। तो चलिए अब एक तरफ हम ये माड़ को निकालेंगे। चलिए तो हमारी माड़ रेडी हो गई। अब ये है साग। अब आ गई भात की बारी, और इधर हम भात निकालेंगे। चलिए तो हमारी क्या हुई, माड़, भात और साग। ये हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक मज़ेदार रेसिपी के साथ।